हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो प्रेयर जो आपको ईश्वर के बहुत समीप और बहुत ज़्यादा समीप लेकर आएगी, इस जर्नी में आपको आगे बढ़ाएगी। और ये जो जर्नी वर्ड है ना, इसके असली मतलब से आप रूबरू होंगे और उसके लिए पूरे एक योग्य इंसान की तरह भगवान के सामने खड़े होंगे। तो ये जर्नी जब है, ठीक है, अभी ये जर्नी क्या है, इस जर्नी को आपने एक जर्नी की तरह से ले रखा है, मतलब नाम की तरह, एक शब्द की तरह। आप अगर इसके अर्थ को समझें तो समझेंगे कि जर्नी का मतलब होता है यात्रा यानी कि कॉन्स्टेंटली आपको चलना है, आपको किसी जगह पहुंचना है। समझ रहे हैं आप। और यात्रा कैसी होती है, आराम नहीं होता है यात्रा में आरामदायक स्थिति होती ही नहीं है। जो इंसान शुरू से इस जर्नी में डालकर भेजा गया है, तो मतलब समझ लीजिए शुरू से वो एक ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठकर उसे कहीं पहुंचना है, उसे कहीं एक तो जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स हैं, टनल है, ट्रिगर है, कहीं अंधेरा है, कहीं गुफाएं हैं, कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, कहीं कुछ है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं अच्छी हवाएं हैं, कहीं ठंडी हवाएं हैं, कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस है, कहीं थोड़ा सा स्टॉपेज है, कहीं कोई नया स्टेशन है। लोग आएंगे भी जाएंगे भी, सब कुछ इस जर्नी में जर्नी की तरह ही होता रहेगा। बस आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में, ये चीज़ है। अब यात्रा है तो ये यात्रा आपकी मन कर रहा है, आपका यात्रा है आपकी आत्मा लेकर आई है करने के लिए, ठीक है। इसमें कई बार ना आपको फिजिकल यात्राओं से रोक दिया जाता है, क्योंकि कोई ना कोई टेंशन ट्रिगर्स आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर करने के लिए जगह जगह घूमना फिरना, ये बहुत सारी चीज़ें, फंक्शन पार्टी अटेंड करना, उन चीज़ों से रोक दिया जाता है। किसी न किसी और वजह और ऊट पटांग से कारण बन जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने में ही समा के रह जाते हैं। कई बार अपना मन मार लेते, कोई ना कोई और बात वजह है, कुछ भी करके नहीं कर पाते वो एंजॉयमेंट। चलो, ये तो एक अलग बात हुई। अब इस जर्नी में ये अप्स एंड डाउन्स, ये वो अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, कन्फ्यूज़न है, सब कुछ है ना। तो जब यहाँ आपको कहीं पहुँचना है, ठीक है, आपको कहीं पहुँचना है, आपकी सोल को कहीं पहुँचना है, वो पहुँच कहाँ तक है, वो कौन सी जगह है जहाँ जाना है। तो सुनिए ना, वो जाना है आपको आपकी आत्मा को दूसरे की आत्मा तक। ये सफ़र किसका है, आत्मा का, आत्मा तक का सफ़र। ये इतना बड़ा सफ़र है, इतना टिपिकल है कि वहाँ तक जाने में ना, कहने में आसान है कि आत्मा को आत्मा तक मिलना है, ओनली उसको उससे मिलना है, लेकिन ये इतना टिपिकल कर दिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस लगे रहते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे बाउंड्रीज़, बहुत सारी बैरियर्स बनाए हुए रहते हैं, जो बहुत सारे तो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, और बहुत सारे क्रिएट किए जाते हैं ईश्वर यूनिवर्स द्वारा। उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होता है। वहाँ से नेग्लेक्शन, वहाँ से रिजेक्शन, वहाँ से इग्नोरेंसी, वहाँ से थर्ड पार्टी, वो सब होगा। बट आपको चट्टान बनना है। चट्टान किसे कहते हैं, समझते हैं ना, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चट्टानें, उन्हें देखो, वो आपको बना के भेजा है। ईश्वर ने ही फूल बनाए हैं, फल बनाए हैं, पत्तियाँ बनाई हैं, सब्जियाँ बनाई हैं, और ईश्वर ने ही वो चट्टानें भी बनाई हैं। तो जब उनने अलग अलग तरीके, उस ईश्वर ने अलग अलग तरीके की चीज़ों को क्रिएट किया है, तो आप उन फूल पत्तियों में से, उनकी क्रिएशन में से नहीं हैं। आप वो चट्टान है, आपका मन वो चट्टान है। सारी चीज़ समेट कर आप एक इंसान बना दिया। फौलाद जैसा मन, सहनशीलता धरती जैसी, है ना, योग्यताएं आसमान की तरह ऊंची, फौलादी, बिल्कुल ऊपर लेवल, है ना, सहन शक्ति भी आपके अंदर उस लेवल की है। फूल जैसा कोमल मन है आपके अंदर, समुद्र नदी जैसा बहाव है आपके अंदर। आप रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं कहीं, वो चलते रहेंगे। समुद्र जैसी, नदी जैसी शीतलता और बहाव, है ना, एक प्यार, सेंटिमेंट्स, शीतल नदी जैसे, आग जैसी, ज्वाला जैसी, वो आपकी फ्लेम है ही। हर चीज़ को समेटा। और बहुत सारे और उदाहरण हैं जो मैं दे सकती हूँ। हवा जैसी आपकी, जो आपकी तरंगे हैं, वो वायु का काम कर रही हैं एक दूसरे तक। ये जो टेलीपैथी आप पहुंचाते हो, मैसेज रिसीव करते हो, ये वायु के वेग की तरह प्यार, ठंडक आपको पहुंचाती है, सारे संकेत आपको देती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अब इस जर्नी में क्या करना है, अब आपने इस जर्नी में करना यह है कि दूसरे की आत्मा तक, दूसरे के मन से मन तक जाने का सफ़र बहुत कैड़ा होता है। सुना है ना आपने, ये महसूस भी किया है कि कहीं भी पहुँच जाएगा इंसान। यहाँ से अभी आपको जाना है, मतलब हमें यहाँ बैठे हैं, हमें नैनीताल घूमने जाना है, तो हम चले जाएंगे, आराम से उठेंगे, बुक करेंगे टिकट और पहुँच जाएंगे। लेकिन किसी के मन तक जाना है, कितना ज़रूरी, कितना आपको कहीं हिलना नहीं 1 इंच भी, और जाना है किसी के मन तक, कितना मुश्किल हो जाता है। अब उस मुश्किल को आसान करने के लिए रास्ते बताए जा रहे हैं आपको, उसे आप करें। और फिर भी उसके बाद भी ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, इन वीडियोज़ में जो बातें कही जा रही हैं आपको इरिटेट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको ये बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती अपने आप के साथ, और आप परेशान होते हो, विचलित होते हो ऐसी बातें सुन के। आपको बुरा लगता है ये अच्छी बातें सुन के, जबकि ये चीज़ें आपको करेज लाती हैं आपके अंदर, आपको मोटिवेट करने के लिए बोली जा रही होती हैं। आप इसकी डेप्थ को नहीं समझ रहे होते। आप समझ रहे होते हो कि मेरे साथ नहीं हो रहा है तो ये सच नहीं है।
तो भाई वो बात वही है ना, एग्ज़ाम्स तो बहुत से लोग देते हैं आईएएस बनने का, लेकिन हर बार हर कोई तो सिलेक्ट किया नहीं जा रहा होता। आपको लगता है कि आपकी आज तैयारी 100% है, आज तो रिजल्ट आएगा, वो भी मेरे पक्ष में आएगा, लेकिन जो एग्जामिनर है उसे नहीं लगा आप तैयार हैं, उसे नहीं लगा कि आप पूरी तरह से क्वालिफाई हो चुके, फिर आप बैठ गए, तीसरा अटैम्प्ट, चौथा अटैम्प्ट, पांचवा अटैम्प्ट आप करे जा रहे हो, तो तब तो नहीं कहते हैं कि आईएएस वाईएएस कोई नहीं होता, कुछ नहीं बनता, कोई नहीं बना आज तक आईएएस, ये तो बेफालतू की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उसे तो नहीं कहते आप, क्योंकि वो विजुअली आपको दिखाई दे गया, क्योंकि आपकी आंखें अभी 3D की चीज़ों को ही सच मानती हैं और वहाँ जो हो रहा है वही सच है, नहीं हो रहा है नहीं, ठीक है ना। तो यही सोच तो बहुत से लोगों की है, फिर आप में और 3D वाले लोगों में फिर वही अंतर है ना, आप जर्नी में हैं, वो नहीं है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जर्नी में नहीं हैं, ठीक है। ये इल्यूजन है आपका एक बहुत तगड़ा वाला, आप किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप किसी इंसान से पूरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन आप जर्नी में शायद नहीं हैं, या हैं भी तो आपके भी आयाम नहीं आए वो वाले, ठीक है। ऐसे ही एक जगह बैठे बैठे किसी जगह नहीं पहुंच सकते आप, किसी के मन तक जाना है, सब चीज़ों को झेलने की आदत पड़ी होनी चाहिए। तो आज मैं जो आपके साथ एक प्रेयर शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे सुबह सुबह उठ के एक बुक में, क्योंकि मैं बुक रीडिंग करती हूँ, साइकोलॉजिकल बुक्स मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें एक मतलब एक प्रेयर टाइप है, जो कि मतलब सुबह उठते ही 3:30-4 बजे मुझे वो पेज खुला, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए है पेज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसे एक्सप्लेन करूँ। ये आपकी और हमारे बीच की एक बहुत अच्छी प्रेयर बन सकती है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, और मुझे लगा कि आप सभी के लिए है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे मेरे पीछे पीछे इसको दोहराइएगा अगर आपका मन करता है, नहीं तो सुन लीजिए। आज ईश्वर का दिन है, मैं खुशी, सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का चुनाव करता हूँ या करती हूँ। मुझे दिन भर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है और मैं जो भी करती हूँ उसकी सफलता तय है, ठीक है। जब भी मेरा ध्यान अपनी सफलता, शांति, समृद्धि या नेकी के विचारों से भटकता है, तो तुरंत मैं अपने विचारों को ईश्वर और उसके प्रेम के मनन पर लौटा लाऊंगा या लाऊंगी, तथा यह सोचूंगा या सोचूंगी कि वह मेरी परवाह तय है उसके द्वारा और रक्षा करता है। मैं एक आध्यात्मिक चुंबक हूँ और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ या करता हूँ जो उसे चाहते हैं। जो मेरे पास देने के लिए है, मैं हर दिन बेहतर सेवा प्रदान करती हूँ। मैं अपने सारे कार्यों में बेहद सफल हूँ। जो लोग मेरी जानकारी में मेरे संपर्क में आते हैं, मैं उन सभी को आशीष देता हूँ और समृद्ध बनाता हूँ। ये सारे विचार अब मेरे अवचेतन मन में समा रहे हैं। वे समृद्धि, सुरक्षा, मानसिक शांति के रूप में प्रकट होते हैं। यह अद्भुत है, अलौकिक है और मेरे लिए सफलता के सारे आयाम और रास्ते खोलने के लिए काफ़ी है। तो ये जो अभी मैंने बोला, यदि आप रोज़ अपने आप को ये आदेश दें, तो ये आदेश कहाँ है? आपकी आत्मा के असंशन के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये आपके व्यापार उन्नति, आपके किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपने किसी भी सफलता को आपको प्राप्त करना है, क्योंकि बिना सफलता प्राप्त करे ये जर्नी सफल होने वाली नहीं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छी अफर्मेशन है, सीधी सपाट, कोई दिक्कत नहीं, इधर ना उधर, ये करें आप और सुने। अगर आपको अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, इसे सुने रोज़। सारी चीज़ें आपके खुद के कंट्रोल में हैं, आपके खुद की मुट्ठी में आ जाएंगी। तो इस यात्रा को एक पिकनिक ना माने, यात्रा है, अभी डेस्टिनी नहीं है ये। और जब वो डेस्टिनी आपको मिलेगी ना, वहाँ आपके लिए बहुत सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। आप सोच लीजिए, ये यात्रा अगर जा रही है तो किसी शादी के फंक्शन पे जाके खत्म होनी है ये, और वो शादी का फंक्शन आप ही का ही है, वो मैरिज समारोह जो भी आप मानेंगे। और वो शादी को आप 3D शादी की उम्मीद से देखेंगे तो कुछ अलग है, लेकिन उसे समारोह देखिए, अपनी जीत का समारोह। आपकी शादी तो कॉस्मिकली हो ही चुकी है। यदि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं तो उसे शादीशुदा ही समझें अपने साथ, बशर्ते कि आप उसके साथ फिजिकली कुछ ना अभी इमेजिन करें या ना करें, वो आपकी चॉइस है, कहने से कोई कुछ नहीं मानता है। बट फिर भी यूनिवर्स में अपना संदेश यही पहुंचा है कि मैं इसके साथ मिल गया हूँ, अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी आत्माओं को असेंड करना है, बहुत सारे छोटे बच्चों को मतलब सपोर्ट करना है जितना हो सके, मेरी कैपेसिटी जितनी होगी, मतलब कुछ भी अगर मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं बच्चों को कुछ भी सर्व कर सकता हूँ, एक संतरा भी मैं खिला सकता हूँ कुछ बच्चों को, एक अंगूर ही मैं कुछ बांट सकता हूँ बच्चों को, तो मैं उतना ज़रूर करूँगा। इतना छोटा भी लेके चलो, तो बड़े तो अपने आप गोल सेट करेंगे। जब ईश्वर देखेगा ना कि छोटे में छोटा दिया इसने, इसे बड़ा देंगे तो बड़ा करेगा, ये सपोर्ट करेगा, ये सर्व करेगा मदर अर्थ को।
ठीक है। आज इसने एक छोटा पौधा लगाया है, कल कोई पेड़ भी बनवाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। कोई आज एक पेड़ लगा रहा है तो 10 पेड़ को काटने से खुद रोकेगा ये इंसान। पोटेंशियल देखती है ये पृथ्वी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। और कोई आपको अभी कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो ज़रूर मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से आपकी गाइडेंस की जाएगी और अच्छे से आपको आपके न्यूमेरिक आपकी सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए, एक अच्छे क्लिक के लिए, एक पॉजिटिव थॉट के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इस चैनल को से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप अपनी बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है मैंने, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी है। और बाकी चीज़ें उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें और नॉलेज शेयर करेंगे जर्नी के बारे में। जितना डीप हो सकेगा, नई नई खोजें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।